आप नई पीढ़ी को अगर नेतृत्व देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ राजनीतिक में मापदंड तय करने होंगे। आप नई पीढ़ी को केवल वैसे शब्दों में नहीं उलझा सकते हैं जो शब्द अमर्यादित चीज़ें हैं। जिनकी जैसी सोच है वैसी वाणी बोलते हैं। लोकतंत्र में सबका अपना अपना अधिकार है, अपना अपना संस्कार है। जिसकी जैसी संस्कार है वो वैसी भाषा बोलना है। इन शब्दों की मर्यादा हमेशा ऐसा मापदंड स्थापित करना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति को कुछ सीखने का मौका मिले आपसे। पिछले 2-3 दिनों से चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं उसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान जो भी एक्ट कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति है जिस रणनीति के तहत नीतीश कुमार को बैकफुट पर ले जाना या फिर नीतीश कुमार को नीचे ले जाने की बात चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं लगातार हो रही थी और इन चर्चाओं में एक बात निश्चित रूप से थी कि चिराग पासवान के बयान के बाद जहां एक तरफ नीतीश कुमार वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी खेमे में भी हलचल जरूर मच गई थी। चिराग पासवान ने साफ तरीके से कहा था कि मध्यावधि चुनाव होंगे और नीतीश कुमार के 16-17 साल के शासन को पर भी उन्होंने उंगली उठाई थी। अब इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के पीछे खड़ी है और यही कारण है कि चिराग पासवान लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश पर हमला कर रहे हैं उससे ज़्यादा चिराग पासवान को छूट दे दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो नीतीश कुमार पर हमला करें। अब इन सब बातों का खुलासा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 2 ऐसे नेता जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं उन्होंने चिराग पासवान वाले मुद्दे पर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो जवाब दिया। रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए कि चिराग पासवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और नीतीश कुमार को अब आगे इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए या एक्ट करना चाहिए। मैं उन विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जिनकी जैसी सोच है वैसी वाणी बोलते हैं। लोकतंत्र में सबका अपना अपना अधिकार है, अपना अपना संस्कार है। जिसकी जैसी संस्कार है वो वैसी भाषा बोलना है। आप हमारे विषय के बारे में, हमारे विभाग के बारे में पूछिए। जैसा कि आपने रामसूरत राय की बातों को सुन लिया, नीतीश सरकार में मंत्री हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि युवा तुर्क कहा जाए तो नितिन नवीन जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने चिराग पासवान वाले मुद्दे पर किस तरह से अपना पक्ष रखा और भारतीय जनता पार्टी की बातों को रखा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुनिए क्या कहा है नितिन नवीन ने, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। चिराग जी को ये जरूर समझना चाहिए कि आप नई पीढ़ी को अगर नेतृत्व देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ राजनीतिक में मापदंड तय करने होंगे। आप नई पीढ़ी को केवल वैसे शब्दों में नहीं उलझा सकते हैं जो शब्द अमर्यादित चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि आप किस विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का अधिकार सबको है। हर सत्ता और विपक्ष में ये चलता रहता है और समय समय पर ये नोकझोंक का राज्यों के सरकारों के बने और नहीं बने रहने पर चलता विषय रहता है। कोई सत्ता में होता है, कोई विपक्ष में होता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा हमेशा ऐसा मापदंड स्थापित करना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति को कुछ सीखने का मौका मिले आपसे। और आप युवा हैं तो युवा होने के नाते मेरा ज़रूर ये आग्रह होगा कि आप कुछ ऐसे मापदंड आदर्श स्थापित करें जिससे कि राजनीति को एक नई दिशा मिले। जैसा कि आपने दोनों ही नेताओं की बात सुन ली और अब आप समझ सकते हैं कि इन नेताओं को आगे करके चिराग पासवान पर बयान दिलवा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खाना पूर्ति कर ली है। और ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से शीत युद्ध की घोषणा कर चुकी है नीतीश के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ उसने नीतीश विरोधियों को कहीं ना कहीं हवा देना शुरू कर दिया है। पल्ला झाड़ने का मतलब सीधा होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बातों से असर तो पड़ता है लेकिन इसके फायदे भी उसे मिलते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।